हेलो फ्रेंड्स, आज आपका सामाजिक विज्ञान लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक सामाजिक विज्ञान लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? तो सामाजिक विज्ञान लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा सामाजिक विज्ञान में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है बाबू। ठीक है, इसके बारे में सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं आपका क्लास 10। क्लास क्या? क्लास 10th के लिए। ठीक है, 10th की। अब ड्रीम क्या रखे मैट्रिक में बताइए? ड्रीम हमेशा सपना देखना 450 प्लस। ड्रीम हमेशा कितना देखना? 450 प्लस देखना। ठीक है, देखिएगा एकदम बोर्ड पे देखिएगा, आपका बना रहिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं, प्रश्न को छूटेगा। पहला प्रश्न है अच्छा देखिएगा। भारत भारत में सेवा सेवा को मान्यता को समानता मान्यता समानता कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? देखिए कहता है भारत में सेवा को समानता कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर लिखिएगा, सेवा को दो भाग, कितने भागों में बांटा जा सकता था? दो। देखिएगा कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है बाबू? कृषि कौन सा क्षेत्र में आता है? कृषि आ जाता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में, आता है। दूसरा लिखिएगा उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में। तीसरा कृषि तृतीय क्षेत्र में आता है। देखिएगा कृषि प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग द्वितीय क्षेत्र, कृषि और सॉरी सेवा है। सेवा कृषि नहीं होगा, सेवा होगा। सेवा तृतीय क्षेत्र में। अब सेवा में क्या क्या है? तो बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। आपका इधर देखिएगा आगे देखिएगा, आगे कहता से देखिएगा देश में। अगला प्रश्न है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? आंसर लिखिएगा 7 है। आगे लिखिएगा भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारत में नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। लिखना आगे, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश
क्या कहलाता है? आंसर लिखिएगा विकासशील देश कहलाता है। आंसर लिखिएगा विकासशील देश कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं। आगे इनमें से कौन सा राज्य बीमारू नहीं है? लिखल है बाबू, कौन सा राज्य, कौन सा बीमारू राज्य है? कौन सा बीमारू राज्य है? कौन सा बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य नहीं है। कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो पहला लिखिएगा बिहार, बिहार। दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा लिखा हुआ है कर्नाटक। चौथा लिखा हुआ है उड़ीसा। इसमें कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक, कर्नाटक। आंसर सी। आगे आगे लिखेगा, लिखेगा इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? अगर प्रश्न लिख लिया है इनमें से कौन सा राज्य बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है, इनमें कौन सा बीमारू राज्य है? लिखना पहला बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा उड़ीसा, चौथा सभी। आंसर हो जाएगा सभी। आंसर लिखिएगा सभी। आगे लिखिएगा योजना आयोग का कौन भंग करता है? नीति आयोग। लिखिएगा योजना आयोग भंग कौन सा आयोग बनता है? नीति आयोग। लिखिएगा योजना आयोग, योजना आयोग का कौन भंग करता है? कौन भंग करता है? भंग लिखा भाई, भंग करता है। योजना आयोग का कौन भंग करता है? नीति आयोग करता है, नीति आयोग करता है, नीति आयोग करता है। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन करता है? कब हुआ था? गठन कब हुआ था? सॉरी, गठन कब हुआ था? तो लिखेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त, दिन पूछेगा तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। निम्न से कौन सा पिछड़ा राज्य है? बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? सबसे पिछड़ा राज्य, पिछड़ा राज्य कौन है? तो आंसर लिखेगा बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार। आगे लिखेगा, लिखेगा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र क्रांति से संबंधित है? प्राथमिक लिखेगा। अर्थव्यवस्था